तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे जो अविद्या है वो हमारी मिजरीज का रीजन है। मिजरीज कैसे है वो चेतो। हम कह रहे हैं उस दर्पण के ऊपर क्या है, मिट्टी लगी हुई है और हम फेस नहीं देख पा रहे। हम अपना एक्चुअल स्वरूप नहीं देख पा रहे, क्या हम ये बॉडी है? नहीं। नाउ लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज अविद्या? व्हाट इज दिस अविद्या? बहुत ध्यान से सुनना। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, इस संसार के निर्माण में दो कारण होते हैं, एक सब्सटैंशियल रीजन होता है और एक होता है निमित्त कारण। हम्म, जो उसको कर रहा है। अब व्हाट इज सब्सटैंशियल रीजन? इज द वन विच ट्रांसफॉर्म, जो अपने आप को बदलता है, अपने आप को चेंज करता है इस संसार के निर्माण के लिए। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मिट्टी का। मिट्टी जो है, मिट्टी को अगर आप चरखे पे डालोगे और उसको घुमाओगे तो वो क्या लेती है? वो बर्तन का फॉर्म ले लेती है। तो जो मिट्टी का एक लंप है, मिट्टी जो ऐसे गूंथी हुई मिट्टी पड़ी है, वो बर्तन के ऊपर घूम रही है और वो क्या फॉर्म ले रही है? एक मटके का फॉर्म ले रही है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द सब्सटैंशियल रीजन। अभी क्या हुआ, मिट्टी जो थी लंप की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म इनटू अ मटका। अभी वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है? वो जो चरखा पे डाली गई है और वो डंडी से चरखा घुमाया गया है, तो वो चरखा और जो वो डंडी है वो क्या बन गए? वो निमित्त कारण बन गए। निमित्त कारण वो होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं पर वो खुद ट्रांसफॉर्म नहीं होते। मिट्टी क्या है? वो खुद ट्रांसफॉर्म हो गई। तो इट बिकम्स अ प्राइम कॉज। इट बिकम्स अ प्राइम कॉज। गेटिंग माई पॉइंट? और जो जो चरखे पे वो जल रही है, इट बिकम्स अ निमित्त कॉज। इट बिकम्स अ निमित्त कॉज। सो फार सो गुड। प्लीज टाइप यस और नो। एवरीवन प्लीज टाइप यस और नो। या यू वांट मी टू मी टू रिपीट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू डिस्कस द बुक्स, हम उसका तथ्य पे भी जाएंगे। जतिन, टू प्लीज गिव मी योर अनडिवाइडेड अटेंशन ना। यू शुड नॉट बी ट्रैवलिंग, एक जगह बैठ के तुम पूरा ध्यान से सुनो। सो इस संसार को बनने के लिए दो कारण होते हैं। एक कारण होता है कि जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है। जैसे एक मिट्टी है, मिट्टी से अगर मिट्टी का बर्तन बनाना है तो मिट्टी क्या है? एक लंप में है ना? और उस लंप को आपको चेंज करके बर्तन बनाना है। सो आपने वो बर्तन कैसे बनाया? मिट्टी चेंज हो गई तो दैट बिकम्स अ सब्सटैंशियल कॉज। बर्तन के का मेजर प्रोडक्ट क्या है? मिट्टी। तो वो क्या वही वाली मिट्टी है जो कुम्हार लेके आया? नहीं। कुम्हार ने उसको चेंज किया। उसको किस पे डाला? चरखे पे डाला और डंडी से घुमाया। अभी वो चरखे से और डंडी से घुमाने से क्या हुआ? मिट्टी ने एक शेप ले ली। तो सब्सटैंशियल कॉज वो बर्तन बनने का क्या था? मिट्टी। मेन इंटीग्रेंट क्या है? मिट्टी। दैट इज अ सब्सटेंशियल कॉज, क्योंकि उसने ट्रांसफॉर्म किया। और सेकंड, क्या वो अपने आप हो गई? नहीं। उसको करने में किसने हेल्प करी? निमित्त कारण। कौन था? वो चरखा और डंडी। ठीक है। तो निमित्त कारण हो गया। सो गेटिंग माई पॉइंट? नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट? जातिन टू, ममता, आपको भी समझ आ रहा है? अभी आपने लेट ज्वाइन किया, प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम ना, ऐसे बीच में गैप मत किया करो, इट बिकम्स डिफिकल्ट। सो दिस इज वन इज कॉल्ड द निमित्त कारण एंड वन इज द सब्सटैंशियल कॉज। अभी सोच के बताओ, कृष्णा किस में रहते हैं? भगवान सब्सटैंशियल कॉज है या भगवान निमित्त कारण है? ये संसार बना है, ये पूरा वर्ल्ड बना है, तो व्हाट इज ठाकुर जी इनटू इट? इज ही ट्रांसफॉर्मिंग हिमसेल्फ टू मेक दिस वर्ल्ड, और ही इज बिकमिंग अ निमित्त कारण टू मेक दिस वर्ल्ड? प्लीज सोच के बताइए कि ठाकुर जी वेयर इट लाई इस कारण जो है, मिट्टी जो है वो मटके में बन गई। अब प्रश्न ये है कि जब मिट्टी का एक सब्सटैंशियल कॉज था, वो मटके का कॉज क्या है? मटके का कॉज क्या है? मिट्टी है।
और वो ट्रांसफॉर्म हुई है, दैट बिकम्स अ सब्सटैंशियल कॉज। और वो कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है? वो एक चरखे पे घुमा के, डंडी से घुमा के फिर ट्रांसफॉर्म हुई है, तो दैट बिकम्स अ निमित्त कॉज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अब ठाकुर जी कहाँ पे है? वेदर ही इज अ सब्सटैंशियल कॉज, क्या ठाकुर जी विष्णु भगवान अपने आप को चेंज करके अर्थ बनते हैं, या ही इज अ निमित्त कॉज, ही इज कॉजिंग दिस टू हैपन? व्हाट इज? Jatin too is saying निमित्त, अनिकेत यादव इज saying substantial. सो देखिए, ठाकुर जी इज बोथ, ठाकुर जी इज बोथ, ही इज अ सब्सटैंशियल कॉज एज वेल एज निमित्त कॉज ऑल्सो। क्या है ये पूरा संसार, ये माया जगत क्या है, ये किससे बना है? ये माया देवी से बना है ना। अभी वो मिट्टी आई, है ना, पर मिट्टी को, क्या मिट्टी ऐसे ही उठा के चरखे पे डाल दी गई? क्या मिट्टी को ऐसे ही चरखे पे डाल दिया गया? तो क्या किया कुम्हार ने? एनर्जी लगाई, अपनी मिट्टी में पानी डाला, उसको गूंदा, अच्छे से गूंद के फिर चरखे पे डाला। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे कुम्हार की एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है उस मिट्टी में। सो उसी प्रकार से ठाकुर जी क्या करते हैं, जो ये माया होता है, इसको इसको कहते हैं जो, ये माया जो तत्व है, ये संसार कैसे बना है? अभी तो हमें ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है, लेकिन प्रलय के उपरांत क्या होता है? इट इज लाइक अ महातत्व। महातत्व इनको कहते हैं, दे आर बिखरे हुए होते हैं। एंड वेन ठाकुर जी पुट हिज ग्लांस, वो अपनी दृष्टि इस महातत्व पे डालते हैं, तो ये महातत्व मिट्टी के लंप की तरह बन जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? ठाकुर जी, सी व्हाट इज देयर, कुम्हार क्या लाया? मिट्टी लाया। अभी उसने मिट्टी को थोड़ा ना उस चरखे पे डाल दिया, उसको गूंदा। तो प्लीज टाइप फटाफट यस और नो। सब्सटैंशियल कॉज समझ में आया कि कैसे कुम्हार अपनी एनर्जी को मिट्टी में देके ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? सारे लिखो यस और नो। सो उसी प्रकार से ठाकुर जी भी अपनी एनर्जी, अपने ग्लैंड्स को, जो महातत्व ऐसे बिखरा हुआ था, उसको अपने ग्लैंड से समेट दिया, और फिर वो क्या बन गया? ग्लोब बन गया। ब्रह्मांड बन गया, बहुत सारे ब्रह्मांड बन गए। सो ठाकुर जी ने अपने ग्लैंड्स को कन्वर्ट किया। सो ही बिकम्स व्हाट, ही बिकम्स अ कॉज, ही बिकम्स अ सब्सटैंशियल कॉज। ठीक है। और फिर वो निमित्त कॉज कैसे बने ठाकुर जी? निमित्त कॉज कैसे बने ठाकुर जी? अभी वो चरखा अपने आप घूम रहा था क्या? वो चरखा क्या अपने आप घूम रहा था, या वो कुम्हार उसको डंडी से घुमा रहा था? कौन घुमा रहा था? कुम्हार घुमा रहा था ना, डंडी से उस चरखे को कुम्हार घुमा रहा था। तो फिर क्या हुआ कि अभी यहाँ पे ठाकुर जी निमित्त कौश कैसे बन गए? आपने ग्लोब तो बना दिया, अब ग्लोब में ठाकुर जी एंटर्ड एज गर्भोदक्षाय विष्णु, एंड विद हिज पावर उन्होंने सारे जीव को वहां पे भरना शुरू किया। आपने मटका तो बना दिया है, मटका बनाया है, लेकिन मटके को बनाया कैसे है? तो अब ग्लोब का ऊपर का स्ट्रक्चर तो बन गया, अब ग्लोब का वर्किंग कैसे होगा? सो दैट इज द एनर्जी ऑफ ठाकुर जी जो वो देते हैं। सॉरी, द माया ऑल्सो गेट ट्रांसफॉर्म। माया क्या थी? महातत्व में थी मिट्टी की तरह। ठाकुर जी ने ग्लांस किया, कुम्हार ने मिट्टी को गूंदा, इट बिकेम अ ग्लोब। ठीक है। अभी माया भी क्या निमित्त कॉज कैसे बन गई? कि अब माया भी क्या हुई, वहां से आके इट ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ, इट ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ इनटू थ्री गुणास, है ना, सतो रजो एंड तमो। थ्री गुण के तभी तो उनके अंदर जीव्स होंगे। एंड दैट वाज डन हाउ? इट वाज डन बाय द एनर्जी ऑफ ठाकुर जी, बिकॉज ठाकुर जी एज अ गर्भोदक्षा विष्णु केम इनसाइड एंड रिसाइडेड। और रिसाइड किया तो उन्होंने माया देवी को डिवीजन में हेल्प किया। सो कुमार जो है निमित्त बनकर ठाकुर जी की मटकी। हाँ, तो ठाकुर जी दोनों कॉज हो गए, सब्सटैंशियल कॉज भी हो गए और निमित्त कॉज भी हो गए। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? थोड़ा सा टेक्निकल क्लास है, पर हमें ये हमें ये चीज बहुत अच्छे अच्छे से समझनी पड़ेगी। स्टीफन हॉकिंग्स ने कभी भी गॉड के
उसको नहीं माना. सो वी कैन नॉट टेक दैट स्टीफन हॉकिंग्स थ्योरी. स्टीफन हॉकिंग वाज एन एथिस्ट टिल हिज वेरी लास्ट टाइम. ही प्रोपोगेटेड द बिग बैंग थ्योरी. ही प्रोपोगेटेड कि दिस हैपेंड ऑटोमेटिकली. उन्होंने जो ठाकुर जी का कॉज था, उन्होंने क्या कहा, दिस वर्ल्ड वाज बिग बैंग हुआ, है ना. वो मिट्टी ऐसे ही अपने आप गूंद गई, और वो ऐसे ही चरखे पे बन के मटकी बन गई. स्टीफन हॉकिंग्स का ये था. अगर हम ठाकुर जी को सब्सटैंशियल और निमित्त कॉज से हटा देते हैं, तो स्टीफन हॉकिंग्स का ये मतलब था. गेटिंग माय पॉइंट अनिकेत? अनिकेत यादव, आपने स्टीफन हॉकिंग्स का बोला ना. सो स्टीफन हॉकिंग्स वाज एन एथीस्ट. उसने वो कॉज ही नहीं रखा. उसने कहा अभी दिख क्या रहा है, कुम्हार तो दिख ही नहीं रहा, हमें तो मटका दिख रहा है, बनता हुआ मिट्टी का बना हुआ मटका दिख रहा है. तो सब्सटैंशियल कॉज क्या था, कि ठाकुर जी ने वो एनर्जी डाली, माया के ऊपर दृष्टि करी, एंड इट फॉर्म द ग्लोब. अभी माया भी उसमें एंटर हुई. माया तो महातत्व में थी, मिट्टी के बिखरे हुए पार्टिकल्स में थी. एंड इट वेंट एंड इट बिकेम अ ग्लोब. एंड उस ग्लोब के अंदर क्या हुआ, अभी क्या हुआ, माया ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ इनटू थ्री, थ्री गुणा, है ना, सतो रजो एंड तमो. एंड क्योंकि अभी ग्लोब बना लिया और उस ग्लोब का यूज नहीं करेंगे, तो उसमें क्या है, जीव डालने हैं. और जीव कैसे डालेंगे, रजोगुण के अंदर ही तो डिवीजन होएगा ना. अभी ब्रह्मा जी क्या है, ब्रह्मा जी किसके हैं, रजोगुण के ही तो अधिष्ठात्री देव है. और शिव जी क्या है, तमोगुण के. और विष्णु जी क्या है, सतोगुण के. तो अभी क्योंकि इसको बनाना था, तो विष्णु जी के ही तो उससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी ने रजोगुण मतलब डिवीजन शुरू किया ना. एनिमल स्पीशीज बनाओ, ह्यूमन स्पीशीज बनाओ, फिशेस बनाओ, एक्वेटिक्स बनाओ, ऐसा किया. तो वो कॉज क्या था, गर्भोदक्षाय सर्व कारणम कारणय. सर्व कारणम ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर गोविंदा सर्व कारणम कारणे. तो हर कारण के कारण कौन है, अल्टीमेट कारण कौन है, कृष्ण. अल्टीमेट कारण कौन था, वो कुम्हार था, जिसकी एनर्जी से वो मिट्टी ट्रांसफॉर्म हुई, और उसने चरखे पे उसे घुमाया, तभी वो फॉर्म ले पाई. तो अभी ठाकुर जी की दृष्टि से सब्सटैंशियल कॉज बना, वो हुआ. और निमित्त कॉज क्या बना, कि अब इस ग्लोब तो बना लिया, अब इस ग्लोब का यूज क्या है, इसमें जीव डालने हैं. सो वो ठाकुर जी ने क्या किया, गर्भोदक्षाय विष्णु के उससे ब्रह्मा जी आए. एंड ब्रह्मा क्योंकि रजोगुण के थे, माया कौन, माया भी गुणावली में आ गई, और जीव भर दिए. सो माया ऑल्सो कम हेयर एज टू काम. एक है, एक है गुण माया, और एक डिवीजन हुआ जीव माया. ठीक है, अभी ये ठाकुर जी का समझ में आ गया ना सबको, हाउ इज अ सब्सटैंशियल कॉज एज वेल एज अ निमित्त कॉज. सबको आ गया ना, अनिकेत, दूसरा वाला, जतिन, ममता, अभिषेक. और डू यू वांट मी टू रिपीट? आई विल रिपीट, बट you should understand. But at the time, since you have not on your videos, I want your undivided attention. सबको आ गया, क्लियर है. सो नाउ अभी माया जब आई उस ग्लोब के अंदर, इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. वन इज गुण माया एंड वन इज जीव माया. वन इज गुण माया एंड वन इज जीव माया. Now, what is Gun Maya? Gun Maya is we are under the Rajo, Tamo and Sato Gun. So that is, है ना. अगर हम ब्राह्मणिकल क्वालिटीज में रह रहे हैं, तो वी आर अंडर अ सत्वगुण. अगर हम बहुत पैशनेट है, बहुत एम्बिशियस है, एंड वी वांट टू गेट आवर गोल्स क्लियर सम हाउ द अदर, हम रजोगुण में है. एंड देन इट इज थर्ड क्या है, तमोगुण. यदि हम बहुत आलसी हैं, कोई भी कार्य नहीं कर रहे, सो दैट इज कॉल्ड तमोगुण. सो जीव जो है इसके अंडर वर्क करता है. एंड सेकेंड इज कॉल्ड द जीव माया. अभी जीव माया क्या है, हाँ जतिन, तुमने दोपहर को खाने में क्या खाया था, बताओगे मेरे को, तुम्हें याद है? दोपहर को कुछ नहीं खाया, किसी ने कुछ खाया है दोपहर को. ममता, तुमने दोपहर के खाने में क्या खाया था, बताओ. अनिकेत कह रहा है आलू खाए थे, अनिकेत सिंह. ठीक है. सो अभी याद है. अब अनिकेत, तुम मेरे को ये बात बताओ
आज क्या है, 29 नवंबर है। 29 नवंबर 2025 को तुमने दोपहर को आलू खाए थे। बट 29 नवंबर 2024 में तुमने दोपहर को क्या खाया था? क्या तुम बताओगे मेरे को? याद नहीं है, है ना? सो दिस इज अ जीव माया जिसके अंडर अविद्या आती है, जिसमें हम चीजें भूल जाते हैं। अभी ये भूलना क्या है, हम पिछले हफ्ते का भूल गए, पिछले साल का भूल गए, ऐसे पिछला जन्म भूल गए। और फिर हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारा एक्चुअल स्वरूप क्या है। हम ठाकुर जी की तटस्थ शक्ति है, मार्जिनल पोटेंसी है। सो दिस इज कॉल्ड अ जीव माया। गेटिंग माई पॉइंट? वाई वी आर फॉरगेटिंग कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है, क्या है, अविद्या कहाँ से आई? हम्म। अविद्या कैसे आई? द सब्सटैंशियल कॉज, द निमित्त कॉज, बोथ इज माया एज वेल एज ठाकुर जी। द माया ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस वर्ल्ड, जो इसमें एज अ गुण माया, एंड सेकंड इज अ जीव माया। गुण माया इज व्हाट वी डू, व्हाट आर एक्टिविटीज आर, एंड जीव माया इज वेयर वी आर फॉरगेटिंग। जैसे हम अपना पुराना जन्म भूल जाते। जैसे अभी अनिकेत को नहीं याद कि 29 नवंबर 2024 में उसने के दोपहर को क्या खाया। अभी इसने मेरे को 29 नवंबर 2025 का तो बता दिया, इसने आलू खाए। पर लास्ट ईयर का नहीं बताया। ऐसे ऐसे करके इसको अपना पूर्व जन्म भी नहीं याद। पूर्व जन्म नहीं याद तो जब अनंत कोटि जन्म पहले ये क्या था ये नहीं याद। तो दिस इज कॉल्ड अविद्या, देयरफॉर वी फॉरगेट कृष्णा। अभी अविद्या को कौन हटा सकता है? अविद्या को वो चीज हटा सकती है जो विद्या, है ना? विद्या ददाती सब इंटेलिजेंस, है ना? अविद्या को कौन हटाएगा? विद्या हटाएगी। विद्या कैसे हटाएगी? कौन सी विद्या? जो हम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं वो वाली विद्या? नो। ये वो विद्या, हरि तोषणम, हरि भक्ति के विद्या जो है, इसको बताएगी। इसी अविद्या के कारण, बिकॉज वी कीप फॉरगेटिंग एंड वी कीप रिपीटिंग आर सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन। अविद्या किस प्रकार की होती है? अविद्या, हम अपने को बॉडी मान लेते हैं, हम सोल नहीं। अरे यार उसने मेरे को ऐसा कह दिया, तो दिस बिकम्स द मिजरी का प्रॉब्लम, है ना? अविद्या होती है आपका राग और द्वेष में, कि नहीं मेरे को तो इंजॉय करना है, मेरे को उन सारे लोगों से एसोसिएट करना है जिनसे मैं इंजॉय कर सकूं, और उन सारी चीजों को मेरे को दूर रखना है जिससे मैं दुखी होता हूँ। जी, जड़ विद्या नहीं, मैंने कहा जीव विद्या का है, जीव, जीव, जीव विद्या एंड गुण विद्या। कृष्ण जीव की मेमोरी को इसलिए बर्थ पे रीसेट कर देते हैं क्योंकि अगर उसको पुराना सब याद आएगा, हमारे पहले ही इतने सारे अटैचमेंट्स हैं इस लाइफ टाइम में, अगर उसको पूर्व जन्म का भी याद आ गया तो वो पूर्व जन्म के भी अटैचमेंट्स बढ़ जाएंगे। इसीलिए तो अविद्या का पूर्व जन्म से मत लो ना, आप शुरू से ले लो। शुरू से जब आप तथस्थ शक्ति से थे, टाइम इमेमोरियल से। हाँ। पर अपनी क्यों रखे, क्यों नहीं रखते? ये तो अब देखो, दिस इज वाई कृष्णा डज नॉट डू दैट, कि हमें अपनी विद्या क्यों नहीं रखते। बिकॉज वी डिजायर्ड, हम कृष्णा के पास थे, हमने डिजायर किया नहीं हमको एंजॉय करना है, लेकिन इसलिए हटा दिया क्योंकि पता था भगवान को कि गोलोक वृंदावन तो भगवान की शक्ति से चलायमान है। अभी मैंने वो एग्जाम्पल दिया था ना, एक बच्चा पापा को कह रहा है, पापा मुझे घोड़ा, मुझे कार, मेरे को घोड़ा जैसे आप घोड़े पे राइड करते हो मुझे करना है, इंडिपेंडेंटली करना है। पापा अगर उससे डांटेंगे तो पापा गंदे पापा हो गए। और पापा अगर उसको कह रहे बेटा मेरे साथ बैठ के चला ले, तो वो बच्चा कह रहा नहीं पापा, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, जस्ट ट्रस्ट मी। अभी पापा उसको घोड़े पे बिठा देंगे तो घोड़ा तो पता है वो छोटा बच्चा है, वो गिरा देगा तो उसको, उसका हानि हो सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन फिर पापा क्या करते हैं, पापा कहते हैं बेटा यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट, आई विल गिव यू अनदर घोड़ा, आई विल गिव यू द घोड़ा है ना, आई विल गिव यू अ घोड़ा जो लकड़ी का होगा। एंड दैट्स व्हाट वी डिड, हमने भी वो किया। क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट होना था तो कृष्णा ने हमारे डिजायर्स को फुलफिल किया, इसलिए वो हटा दिया।
और इसीलिए हमारा जो मिरर है उस पे हम अभी कृष्ण को नहीं देख पा रहे, है ना। जो दर्पण है, जो फर्स्ट शिक्षामृत का श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम, ठीक है। वो अविद्या क्या है, जो वो जीव अविद्या है जो कॉज कर रहा है, जीव माया क्या कॉज कर रही है, वो अविद्या। सो इट इज ओनली द महाभागवत या ओनली फ्यू पीपल रिमेम्बर, लाइक जो जड़ भरत था उसको अपने पुराने 3 जन्म याद थे, कि कैसे वो भरत महाराज थे, फिर वो डियर बने, और फिर अब वो जड़ भरत की फॉर्म में आए, उनको याद थे, बिकॉज ही वॉज ट्रांसफॉर्मिंग हिमसेल्फ। पर हम लोगों का क्या है, हमने तो कहा नहीं कृष्णा हमें याद ही नहीं करना, वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट, हम तो अपना घोड़ा खुद राइड करेंगे, वी डोंट वांट यू, हमें आपका एफर्ट भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। यू आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी तक इज इट क्लियर? जो जीव माया में हम चीजें भूल जाते हैं, हम क्या भूल रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं, नो वी आर नॉट बॉडी, ही इज जतिन, आई एम डॉक्टर सोनल, ही इज अनिकेत फ्रॉम रशिया, ही इज अनिकेत फ्रॉम सेक्टर 22, है ना। दिस दिस इज ऑल वी आर डूइंग है ना। और नहीं हमारे को ये पैसा चाहिए, ये है, देन देर इज रिलेशनशिप, देन देर इज राग एंड द्वेष, नहीं मुझे इसी से एसोसिएट करना है, ये मेरे को खुशी देगा, इन चीजों से डुअलिटी आ जाती है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल जीव माया जो हमें अविद्या में डाल रही है। ये मिट्टी तो चढ़ गई, एंड क्योंकि मिट्टी चढ़ गई एंड वी आर सो मच इन टू आवर सेल्फ, नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है, यू हैव टू हैव अ बिग गुड बिजनेस हाउस, यू हैव टू डू दिस गुड थिंग, यू हैव टू डू दैट गुड थिंग, है ना, पैसा कमाना, बच्चा पैदा करना है, उसको सक्सेसफुल बनाना है, बिजनेस टाइकून बनना है, ऑल दीज थिंग, ऑल दीज मोटिवेशनल थिंग्स, तो ये हमारी क्या कर रहे हैं, अविद्या बढ़ा रहे हैं। एंड वही सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं पूरे उसमें, कि चैतन्य महाप्रभु मैं अविद्या में हूँ, मेरे दर्पण के ऊपर मिट्टी है। सो व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द विद्या एंड स्टफ इज, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए, ओ सॉरी, सनातन गोस्वामी कहाँ गए, कि मैं बहुत अविद्या में हूँ, प्लीज क्लियर मी, मुझे तो अपना क्या भला है वो भी नहीं समझ आ रहा, क्योंकि मेरे दर्पण के ऊपर मिट्टी बहुत लगी हुई है। नाउ यू टेल मी हाउ कैन आई रिमूव दैट, है ना। सो चैतन्य सनातन गोस्वामी के प्रश्न समझ में आ रहे हैं, कि कैसे वो कह रहे हैं कि हाँ आई एम इन लॉर्ड ऑफ अविद्या, है ना, मैं तो फंसा हुआ हूँ, है ना, और मेरे को लग रहा था मुक्ति ही जो है कारण है, मुक्त हो गया हूं मैं सारी उससे, पर स्टिल स्टिल आई एम हैविंग दैट थिंग ना, मेरे को अपने मिरर में कृष्ण नहीं दिख रहे। और जब तक हृदय रूपी मिरर में, हृदय रूपी चेतना में, मिरर रूपी चेतना में कृष्ण नहीं दिख रहे, तब तक यू आर स्टक, तब तक आप क्या हो, आप अविद्या में हो। तो सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से पूछ रहे हैं, व्हाट शुड आई डू, मुझे कौन सा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। हम कैसा, मैं तो अपने आप को बहुत विद्वान समझ रहा था, मैं तो अपने आप को बहुत सारी चीजें समझ रहा था, पर नाउ अभी ये अविद्या जो हाई है, व्हाट शुड आई डू। सो एवरीवन क्लियर मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, व्हाई वी took up the big topic of avidya? Everyone, please write yes or no, clear, not clear, or do you want me to repeat any part? सो हमें सिर्फ हमें क्या है, हमें सिर्फ ये नहीं समझना कि इट इज एज अ स्टोरी, शिला प्रभुपाद ने सब दिया है, इट इज कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत लिमिटेड है। अभी अगर इसको तीर की तरह पढ़ते कि सनातन गोस्वामी केम ही आज चैतन्य महाप्रभु मैंने सबको दे दिया है, बताइए अब मैं क्या करूं, चैतन्य महाप्रभु इज आंसरिंग दैट कि यू शुड ऑलवेज टॉक अबाउट कृष्णा, संकीर्तन करना चाहिए, आप जाइए। सो हमें नहीं पता, हम अपने कंसेप्ट में कैसे करते हैं, हम तो कहते हैं सनातन गोस्वामी इज अ मंजरी, बट ही हैविंग ऑल द नॉलेज। अभी चैतन्य महाप्रभु भी सनातन गोस्वामी को यही बोल रहे हैं, बेटा तुमको तो सब पता है, तुमको तो कृष्ण कृपा इतनी है, तुम तो उस चीज से बच आए हो, एंड स्टिल यू आर आस्किंग मी, वेल यू आर एस्टैब्लिशिंग द एक्चुअल वे ऑफ गेटिंग दिस थिंग्स डन, सो आई एम वेरी हैप्पी यू आर आस्किंग मी।
अभी सनातन गोस्वामी हम्बलनेस का या ऐसी चीज का, ही इज नॉट शोइंग ऑफ, ही इज नॉट डूइंग अ शो ऑफ हियर। सनातन गोस्वामी एक्चुअली पूछ रहे हैं, एंड चैतन्य महाप्रभु इज वेरी हैप्पी बिकॉज वाया सनातन गोस्वामी वो एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि कैसे एक शिष्य को गुरु को अप्रोच करने का होता है, और अप्रोच करके क्या पूछना होता है। शिष्य को ये नहीं कहना, प्रभु मेरे तो घर में बहुत रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, पति से नहीं बन रही, बताइए मैं क्या उपाय करूं। नो 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 नो, ये तो फिर अविद्या ही हो गई, और अविद्या का आंसर अविद्या से दोगे तो वो दर्पण में के ऊपर हटी हुई मिट्टी नहीं होगी। अभी पति के साथ प्रॉब्लम है, कल को सास के साथ होएगी, बच्चों के साथ होएगी, और सारे लोगों के साथ होएगी। सो द मिट्टी हटाने के लिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे ओनली द things that can give away your avidya, which can cut away your avidya, which can clean your avidya. And what is that? That is the knowledge of Krishna. तभी शिला प्रभुपाद वाज लाइक कि एजुकेशन जो आजकल मटेरियल स्कूल्स और कॉलेज में दी जा रही है, दिस इज मोर एंड मोर इंक्रीजिंग अविद्या। अभी अविद्या का क्या डिफेक्ट है, आपको क्या हो गया संसार में, हम मटेरियल स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस कर ले, अभी क्या हम अपने आप को हटा दें, भाई डॉक्टरी की इतना डिग्री किया, डॉक्टर ना माने। नो 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 नो, मानो। पर जहां बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ती रहती है, अविद्या क्या कर रही है, बॉडी कॉन्शियसनेस को बढ़ा रही है, और जहां बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है उससे क्या होता है, उससे डिसीज स्टेट आता है। तो जो भगवत गीता में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति ये चीजें ज्ञान नहीं समझता, वो ना अपने घर में खुश है ना वो जंगल में जाके खुश है, क्योंकि कॉन्शियसनेस तो वो वही कैरी कर रहा है ना। चाहे वो घर में रहे या वन में, वन कौन सा, वृंदावन। चाहे आप भगवान के धाम जाके भी रह लो, लेकिन अगर आपकी कॉन्शियसनेस क्लीन नहीं है तो फिर यू आर इन द डीप वाटर्स, है ना। क्योंकि जितना बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ता रहता है उतने ही हम डिसीज में चले जाते हैं। वाई इट इज रिस्ट्रिक्टेड कि आप इतना जा, ठीक है अपनी हेल्थ के लिए जिम कर सकते हो, अपनी हेल्थ के लिए आप योगा कर सकते हो, बट डोंट गेट टू मच इनटू इट। यू विल सी द साउथ कोरिया में अभी आप देखो, इट हैज बिकम द सर्जिकल कैपिटल ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। द सियोल जो उसका मेरे ख्याल से शायद उसका कैपिटल है, आई डोंट नो, शायद सियोल साउथ कोरिया का कैपिटल है। एंड वहां पे द पेरेंट्स आर गिफ्टिंग देयर किड्स एट अ सर्टेन एज की सर्जरीज, एंड पीपल जो है वो मनी जोड़ते हैं फॉर द सर्जरीज, एंड दे आर टू मच, दे डोंट वांट टू एज, दे साउथ कोरियन ब्यूटी रिजीम चलता है, दे आर डूइंग दैट होल हाफ एन आवर रिजीम 12 टाइम्स इन द डे। एंड उससे क्या हुआ, आप कहो कि नो इट इज गुड कि आप अपने आप को अच्छा रख रहे हो, हाँ इट्स इट्स अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट थिंग, अपने में इन्वेस्ट करना क्या बुरा है, मेक यू फील गुड। नो, बट व्हाट हैपेंस, आप देखेंगे साउथ कोरिया में सुसाइड रेट बढ़ रहा है, एंड देयर इज नो नोन केसेस ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन में लोग नहीं जाते, इंस्टेंटली उनको कोई कुछ बोल देता है, दे कैन नॉट टेक इट, क्योंकि अविद्या इतनी है कि आई एम दिस बॉडी, मेरे को बोल दिया गया मतलब मेरा लाइफ झंड, मेरा लाइफ खत्म। कोई उनके ऊपर रॉन्ग एक्यूजेशन हो जाए, कोर्ट केस हो जाए, दे किल देमसेल्फ। सुसाइड रेट बहुत बढ़ रहा है, एंड अविद्या इतना है कि नाउ दे आर इवन, उनका बर्थ रेट कम होता जा रहा है, दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड। वो कहते हैं नहीं, द लाइफ एक ही मिली है, इसी में एंजॉय कर लो। पैसा बहुत लगता है, पैसा क्यों लग रहा है, बिकॉज द ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बिकॉज ऑफ द सर्जरीज, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। तो वो बच्चे पैदा बंद कर रहे हैं, बच्चे नहीं पैदा कर रहे। नहीं नहीं, हम पे हम ही इतने महंगे पड़ रहे हैं, हम ही इतने महंगे पड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, बर्थ रेट गिर रहा है, पॉपुलेशन कम हो रही है। सो दिस इज ऑल हैपनिंग, अविद्या से ये होता है, यू सी। पूरा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, पूरा पर्सनल परसेप्शन चेंज होता है, बॉडी कॉन्शियसनेस में जितना व्यक्ति घुसता रहता है उतना ही अविद्या से क्या होता है, वो मिट्टी चढ़ती रहती है। और मिट्टी चढ़ेगी तो उसमें ठाकुर जी नहीं दिखेंगे, और नहीं दिखेंगे देन यू आर, हाँ इन सब में फंस जाएंगे। अरे बड़े मुश्किल से कृष्ण को कैसे पाएंगे ना, अगर मिट्टी ही चढ़ी रहेगी तो क्या आप शीशा देख पाओगे, आप तो अपना फेस ही क्लियर करते रहोगे, है ना। इसको ट्रांसफॉर्म करा लूं, चीक बोन रिडक्शन करा लूं, नाक पतली करा लूं, ये कर लूं। सो जितना बॉडी कॉन्शियसनेस में जाते हैं, दिस इज अविद्या, और अविद्या में रहते हैं, सो वी आर इन द लूप, हम वही कर्मा करते रहेंगे।
है ना, वही गलती करते रहेंगे। अभी किसी को ना बताओ कि भाई 2+1 3 होता है, तो वो 2+1 को 4 लेके उसका तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा ना। गेटिंग माई पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, वो सेम मिस्टेक करते रहते हैं, हम उस लूप में फंस जाते हैं। हाँ, हम उस लूप में, वो विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। हम मिट्टी अ, दर्पण पे है, चेतना पे है, पर हमको लगता है हम तो बहुत सियाने हैं, हम तो बहुत समझदार हैं, हमें तो बहुत नॉलेज है, हम तो पीएचडी लेवल के पढ़े लिखे हैं, तो हमारी चेतना तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और उसी चेतना से डिसीजन लेके हम वही वही सेम सेम चीज करते रहते हैं। ये क्या लिखा है तुमने, मेरे को समझ नहीं आया। लाइक टोर ब्राउजर, मुझे नहीं पता। इट्स अ वेरी कंप्यूटर टेक्निकल टर्म फॉर मी। और हम वो विषय साइकिल में सेम कार्मिक रिएक्शन करते रहते हैं, परमानेंट हेड डैमेज हो जाता है, यस परमानेंटली। सो इस अविद्या को बचाना, तो सनातन गोस्वामी इज नॉट आस्किंग अ नॉर्मल क्वेश्चन, सी बिग कॉन्सिक्वेंसेस वी आर गिविंग। जित इतना भारी भरकम प्रश्न सनातन गोस्वामी पूछ रहे हैं, किससे? महाप्रभु से। और ये प्रश्न इज नॉट लाइक कि क्या करना चाहिए प्लीज टेल मी, नो, इसके पीछे पूरा कॉन्सिक्वेंसेस है, पूरा लाइफ एंड डेथ लगा हुआ है। लाइफ एंड डेथ छोड़ो, हमारी 84 लाख योनियां हैं, हम आगे कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इट इज कंप्लीटली टोटली दैट। सो सो फार आर वी क्लियर? एवरीवन। अभिषेक, अभिषेक का है ऑन करके? व्हाई इज इट नॉट टाइपिंग यस और नो? अभिषेक, आपको क्लियर है? सो अगर फिर भी किसी का प्रश्न है, प्लीज टाइप इट ऑन द चैट बॉक्स, एंड वी विल मीट ऑन मंडे with more insights what Mahaprabhu is telling. So this is the teaching, this is a practical bhakti, this is a technical and a logical bhakti where we are going, कि हमें ये चीज क्यों नहीं करनी, इट के पीछे वी आर लर्निंग, कि लोग कहते हैं ना क्यों क्यों क्यों, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग। हम्म। चलो, गौर रात्रि एवरीवन। जतिन, मेरे को ये समझ में नहीं आया जो तुमने लिखा है, प्लीज पुट दैट इन चैट बॉक्स, इन द, यू नो, द